कैसे हैं आप सब। तो आज हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो आओ चलो चलते हैं, इसको करते हैं। तो चलो इसमें जानते हैं कि नदी किस किस तरह से लोग नदी को गंदा करते हैं। तो सबसे पहला है प्लास्टिक और एंड वेस्ट। तो जो भी हम घर से कचरा लाते हैं या फिर प्लास्टिक जो होती है उसको हम नदी में फेंक देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नदी में ये जो प्लास्टिक है नदी को गंदा करती है, या फिर ये वेस्ट है नदी को गंदा करती है। अब क्योंकि पानी गंदा हो चुका है तो जिसकी वजह से मछलियां ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी उस पानी में, और जब उस गंदे पानी को पिएंगी तो उनसे उनकी मौत हो सकती है। सेम बर्ड भी यही गंदा पानी पीते हैं, टर्टल भी यही गंदा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पे फर्क पड़ सकता है और वो विलुप्त हो सकते हैं और गायब हो सकते हैं। ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि नदी के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होती हैं। अब ये फैक्ट्री क्या करती हैं कि नदी का पानी इस्तेमाल करती हैं और फिर अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती हैं। अब ये प्रोडक्ट्स तो बना लेती है, फिर ये गंदा पानी जो इनका इकट्ठा होता है ये फिर नदी में डाल देती हैं। अब इससे क्या होता है, अगर आप भी गंदा पानी पियोगे तो आपकी भी सेहत खराब होगी। उसी तरह इन मछलियों जो पानी इस गंदे पानी में, क्योंकि इसमें केमिकल डाल दिया है और गंदा पानी है ये और केमिकल भी है इसके साथ में, तो जिसकी वजह से ये जो मछलियां हैं इस गंदे पानी में सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है। इस गंदे पानी को पीने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तीसरा चलिए जानते हैं कि फर्टिलाइजर क्या करती है। अब जब किसान जो है बहुत सारी फर्टिलाइजर अपने फसल को उगाने के लिए करता है। फर्टिलाइजर बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइजर जो भी प्लांट उगाते हैं ना उनकी ग्रोथ को तेजी से बढ़ा देता है। ठीक है। नॉर्मल आपके प्लांट को उगने को ज्यादा टाइम लगेगा, बट आप जब उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो अब ये फर्टिलाइजर पानी के साथ, सिंचाई वाले पानी के साथ मिक्स होके तालाब में छोड़ दिया जाता है या फिर कहीं फ्रेश वाटर या नदी में छोड़ दिया जाता है। अब जब ये फर्टिलाइजर वाला पानी नदी में जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं नदी के ऊपर, नदी की सतह पे। ठीक है। जो सरफेस है उस पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट या फिर एल्गी वर्ड सुना है आपने? एल्गी क्या होता है मैं बाद में बताऊंगी। पहले छोटे छोटे प्लांट या फिर एल्गी उग जाती है पॉइंट जो वाटर है उसके सरफेस पे। इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये याद रखना है कि प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल, डर्टी वाटर और फर्टिलाइजर नदी को गंदा करती है, पॉल्यूट करती है। तो इससे होता क्या है, जब नदी पॉल्यूट हो जाती है तो जो भी जानवर उसका पानी पिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सेहत भी खराब होगी, और जो फिश इसमें रह रही हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगी। और ये ड्रिंकिंग करने के लिए ये जो पानी है बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो ये अनसेफ है। इनफैक्ट इससे अगर लोग भी पानी पीते हैं इस नदी से तो वो भी बीमार पड़ेंगे। अब जो ये फिश है, टर्टल है या बर्ड है, इस पानी में रहने की वजह से धीरे धीरे करके गायब हो रही हैं, क्योंकि वो गंदा पानी पी के जिंदा नहीं बच पा रहे हैं, इसलिए इनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है। चलो आगे जानते हैं। अब ये देखिए, अब हम जानते हैं कि जो ये फर्टिलाइजर जो किसानों ने अपने फसलों में यूज किया, फिर वो सिंचाई का पानी जो होता है वो इधर सीधा नदी में चला जाता है। अब ये जब नदी में ये फर्टिलाइजर वाला पानी गया तो इसमें दो केमिकल है बच्चों, याद रखना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। फर्टिलाइजर में ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये मेन केमिकल है, और भी होते हैं पर आपको अभी ये दो याद रखने हैं। तो होता क्या है कि ये जो फर्टिलाइजर में केमिकल था वो छोटे छोटे प्लांट जो फ्लोट करते हैं नदी के ऊपर, उनकी जो उगने की क्षमता है उसको तेजी से बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, ये बहुत जल्दी ही नदी के ऊपर फैल जाते हैं और इतनी मोटी लेयर बना लेते हैं। अब इससे क्या होगा बच्चों, जो सूरज की रोशनी है वो अंदर पानी तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि इन लोगों ने, ये छोटे छोटे पौधे, एल्गी ने एक मोटी लेयर बना ली है जिससे ये पानी अंदर नहीं जा पाएगा। अब ये पानी अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना। अब होता क्या है कि जो पौधे हैं उनको ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए या खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होती है। अब उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये जो अंदर, जो पानी के अंदर पौधे हैं वो अच्छे से ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी।
तीसरा, अब ये जो पौधे हैं जब ये मर जाते हैं तो ये जो नदी है उसकी सतह के नीचे चले जाते हैं। अब इनको खाने के लिए बहुत से बैक्टीरिया आते हैं, तो जो बैक्टीरिया इनको खा के खत्म करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो बाकी जो इस नदी के अंदर ऑक्सीजन था वो इन बैक्टीरिया ने इस्तेमाल कर लिया। पहला, ऑक्सीजन एक तो कम बना क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंचा। दूसरा, ये बैक्टीरिया जो ये जो पौधे थे मर के नीचे गए, इनको खाने के लिए उन्होंने जो बचा कुछ ऑक्सीजन था वो यूज कर लिया। उससे हुआ क्या कि मछली के पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही बहुत कम बच गई, जिससे मछलियों की मौत हो गई। तो ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा खाद अगर आप अपने खेत में डाल रहे हैं तो वो सिंचाई के पानी के साथ नदी में चला जाएगा, जिससे वो नदी की मछलियों को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा और वो मर सकती है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर की वजह से क्या नुकसान होता है मैंने आपको इसमें अच्छे से समझा दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत ज्यादा पानी भी नुकसानदायक है। जब बहुत बारिश होती है तो नदी में जो पानी होता है वो काफी ऊपर तक आ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। आप समझते हैं ना बाढ़ को? जब नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। ये बाढ़ जो है ना और भी तेजी से आएगा अगर ये बाढ़ का पानी उन इलाकों से बह रहा है जहाँ पे पेड़ पौधे कम लगाए गए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? जैसे अब पेड़ पौधे लगे हुए हैं आसपास के एरिया से, तो वो बाढ़ के पानी को इतनी तेजी से आगे नहीं जाने देगी, वो बाढ़ के पानी को रोकेगी। क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी बाढ़ के पानी को ऑब्जॉर्ब करेगी। जो पेड़ पौधों के आसपास की मिट्टी है वो जो पानी है ना उसको ऑब्जॉर्ब करेगी। बट ये वाली जो जमीन है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, वहां पे मिट्टी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो पानी को ऑब्जॉर्ब करे। इनफैक्ट वो बाढ़ के साथ आगे आगे बह जाएगी मिट्टी। बट ये मिट्टी क्योंकि यहाँ पे जड़ें होती हैं, जड़ों ने मिट्टी को एकदम जकड़ के रखा होता है, तो ये मिट्टी पानी के साथ नहीं बहती। तो इस मिट्टी के ऊपर से अगर पानी आपका बाढ़ का पानी अगर जाएगा तो ये उस पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, मतलब सोखेंगे अंदर, ठीक है। तो बाढ़ की रफ्तार स्लो हो जाएगी। अगर वो ऐसे एरिया से पास करती है जहां पे पेड़ लगे हुए हैं तो वो बाढ़ की रफ्तार को स्लो करेगा और रेन वाटर जो बारिश हो रही है उसको भी, बारिश के पानी को ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जिससे फ्लड का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। बट जब पेड़ ही नहीं है, बारिश हो ही जा रही है, बारिश हो ही जा रही है, तो वो बाढ़ के रूप में ही बनेगा। क्योंकि पेड़ नहीं है तो मिट्टी जो है ना रोक नहीं पाएगी इस पानी को और मिट्टी नदी के साथ ही आगे बह जाएगी। इस बात को आप समझे? तो इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी भी खतरनाक है। क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा, वो अपने साथ बहुत ज्यादा गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी ले आएगी, ठीक है। जो पीने का पानी फिर सेफ नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो गंदा हो जाएगा। दूसरा, बाढ़ के आने से कई बार सड़कें टूट जाते हैं, ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में सड़कें टूट गई हैं। तो ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट में लोगों को प्रॉब्लम आएगी। बाढ़ जब आती है तो ऑब्वियसली जो ये पौधे और फसलें उगाई हुई है वो खत्म हो जाती हैं बाढ़ के पानी में डूब के। तो फूड सप्लाई में दिक्कत आएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी, बाढ़ आने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के खंभे गिर जाते हैं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, जिससे आपका लाइट, फैन और फोन तो चल ही नहीं पाएगा। दूसरा है, बाढ़ की वजह से बहुत सारे घर डैमेज हो जाते हैं। इतनी तेज बाढ़ आती है कि घर जो है बाढ़ के पानी में ही डूब जाते हैं, तो जिससे शेल्टर और घर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। स्कूल बंद हो जाएंगे तो जिससे आपकी लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप खुद बताइए कि बाढ़ के क्या क्या नुकसान है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको इतने सारे नुकसान बता दिए हैं। आप ये सारी नुकसान भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, आपके ये बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हाउस टूट जाएंगे या हाउस के अंदर पानी चला जाएगा, खेतों में जो फसल है वो खराब हो जाएगी, सड़कें डैमेज हो जाएगी और गंदा पानी बीमारियां फैलाएगा, ठीक है। तो लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनका घर टूट जाएगा और पानी के अंदर डूब जाएगा।
ठीक है, अगर वो घर नहीं छोड़ेंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए जब बाढ़ आने से पहले जब आपको पता चल जाए तो आपको जल्द ही अपना घर छोड़ के किसी ऊंचे इलाके पे जाना पड़ता है। इतना समझ आया आपको? अब आगे चलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बहुत कम पानी भी नुकसानदायक है, वो कैसे। अब जहां पे भी बहुत कम पानी होता है वहां पे परिवार को बहुत दूर जाके पानी लाना पड़ता है। राजस्थान में जैसे आपको पता ही है कि वहां पे पानी कम है, तो वहां की औरतों को बहुत किलोमीटर दूर चल के जाके पानी लाना पड़ता है। तो वहां पे जानवरों को भी पानी ढंग से नहीं मिल पाता है। कई बार इतना पानी कम हो जाता है कि लोगों को अपना घर ही बदलना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे इंसान नहीं रह सकते। तो उन लोगों को अपना घर दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा तो जानवरों को नुकसान होता है, क्योंकि उन बेचारों के पास तो इतना दिमाग ही नहीं होता कि वो कहीं और शिफ्ट कर पाए। अब चलिए एक चीज बताती हूँ, 2019 में चेन्नई में क्या हुआ था कि चेन्नई में जितने भी पानी का सोर्स था वो सूख गया था, इतनी गर्मी पड़ी थी वहां। तो उससे हुआ क्या कि उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे स्टेट से पानी भर के लाना पड़ा ट्रेन में। समझे आप? दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उनको पानी भर के लाना पड़ा ट्रेन में, क्योंकि पूरे चेन्नई में ही पानी सूख गया था 2019 में। और इसका अपोजिट 2022 में बैंगलोर में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ गई, जिसने बहुत घरों को बर्बाद किया, सड़कों को बर्बाद किया। तो 2019 में चेन्नई में सारा पानी सूख गया था, तो उनको एक ट्रेन से पानी मंगवाना पड़ा था। और 2022 में क्या हुआ था, बैंगलोर में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, जिससे बहुत ज्यादा घर, रोड डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो चलिए जानते हैं। पर आपको तो पता है ना कि गोदावरी नदी ऐसी नहीं है कि वो जब बारिश ना हो तो सूख जाए, वो हमेशा बहने वाली नदी है, इसीलिए उसको पेरिनियल रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 12 महीने बहती रहती है और लाइफ पीपल को सपोर्ट करती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी नदी को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो पानी पीने के वो नहीं लायक नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि वाटर एटीएम क्या होता है। आपको पता है कि वाटर के एटीएम्स भी है, ऐसा कुछ दिखता है। अब इसके अंदर अगर आप सिक्का डालोगे या फिर कोई कार्ड डालोगे तो ये आपको पानी की बोतल देगा या पानी देगा। ठीक है, तो ये हमें वाटर एटीएम ये सिखाता है कि पानी को हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ही आपको पानी के लिए तरसना पड़ेगा, जैसे चेन्नई में 2019 में हुआ था। ठीक है, अब बहुत सारे गवर्नमेंट ने मिशन लॉन्च किए हैं, उनमें से एक है नेशनल वाटर मिशन, और एक और मिशन है जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वाटर एटीएम को देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इसमें आप या तो सिक्का डालोगे या फिर कार्ड डालोगे, जिससे आपको पानी मिलेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद ये चेन्नई वाली चीज इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बहुत कम पानी भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपकी बुक में ना एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें एक ग्लास का पानी लेना है, उसमें आपको चीनी मिला के देखनी है। तो आपको दिखेगा कि चीनी मिल गई है और पानी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आपको तेल लेना है और उसको मिला के देखना है, पर आपको दिखेगा कि तेल मिला ही नहीं, ऊपर उल्टा वो ऊपर फ्लोट करने लग गया। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें पानी में मिक्स हो सकती है और कौन कौन सी चीजें नहीं हो सकते। तो आप एक बार आराम से अपने आसपास देखें और जाने की कौन कौन सी चीजें पानी में मिक्स हो सकती है और कौन सी नहीं। जैसे पानी में नमक मिक्स हो सकता है, और कौन सी चीज और है जो नहीं मिक्स हो सकती। पेट्रोल नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो सकती। तो आप एक बार अपने आसपास देखें और जानें। चलो आगे चलते। अब गवर्नमेंट ने गंगा नदी को साफ रखने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, उसको बोलते हैं नमामि गंगा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या था कि गंगा रिवर को साफ किया जाना था, ताकि जो लोग उसका पानी पीते हैं या जो भी मछलियां उसमें रहती हैं वो अच्छे से सेहतमंद रह सके, उनको कोई नुकसान ना हो गंगा के पानी से। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था? नमामि गंगा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, गंगा रिवर की सफाई के लिए। दूसरा है नेशनल वाटर मिशन।
ठीक है, ये दूसरा प्रोग्राम है। इसमें कोशिश की गई थी कि वाटर, जो बारिश का पानी है, उसको कंजर्व किया जाए। तो इसके लिए वाटर कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया था, अवेयरनेस फैलाई गई थी लोगों में कि जो भी बारिश का पानी है आप उसको बचाएं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए अपने घर में किसी तरह, जिससे जो भी बारिश की बूंदे आ रही हैं आपके घर तक, आप उसको बचा के प्रिजर्व करके रख सके। ठीक है, तो ये दो मिशन थे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और आपकी बुक में बताया गया है। और चलो बताओ, आप पानी को कैसे कैसे बचा सकते हो। जब भी आपको आपकी नल ऐसे खुली दिखे तो उसको तुरंत बंद कर दे। इसकी मदद से हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अगर आपके घर में कहीं लीकेज है और पानी गिर रहा है तो उस लीकेज को भी जल्दी से फिक्स कर दें, ताकि आप पानी को बर्बाद होने से बचा सकें। अब जो भी आप पानी, वेजिटेबल्स हो गया या फिर कुछ भी घर में चावल धोने के लिए यूज कर रहे हैं, उस पानी को आप फेंकिए मत। उस पानी को आप यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? पौधों को पानी देने के लिए वो पानी यूज हो सकता है। तो इससे आप वाटर का रीयूज कर सकते हैं, मतलब कि उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने परिवारों में, दोस्तों में बताएं उनको कि क्या फायदे हैं वाटर सेव करने के। ठीक है, कैसे हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। तो अवेयरनेस को फैलाएं कि भाई पानी को बचाना चाहिए। ठीक है, इसके ये फायदे हैं। तो अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को बताएं कि हमें कैसे वाटर बचाना चाहिए। तरीके भी बता सकते हैं आप। उसको रीयूज करें, लीकेज है तो उसको फिक्स करें, टर्न ऑफ करें टैप को। ठीक है, जब आप अपने दांतों को ब्रश कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। उसमें प्लास्टिक ना फेंकें, कूड़ा ना फेंकें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करें। ठीक है, जो लेस वेस्ट क्रिएट करती है और वाटर को बचाएं। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो हमारी नदी सुरक्षित रहेगी, साफ रहेगी। जैसे जापान की नदियां कितनी साफ रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये फ्लड सेफ्टी टिप है, मतलब आपको क्या करना चाहिए बाढ़ आने से पहले, बाढ़ आने के दौरान और बाढ़ आने के बाद में। तो चलिए जानते हैं कि बाढ़ आने से पहले हमें क्या करना चाहिए। पहला है कि हमें न्यूज तो पक्का सुन लेनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में बाढ़ आ रही है कि नहीं। दूसरा है कि हमें इमरजेंसी किट को रेडी रखना चाहिए बाढ़ आने से पहले। अब बाढ़ आने से पहले आप इमरजेंसी किट में क्या क्या रखोगे? उसमें खाना रख लें, क्योंकि बाढ़ आने के बाद आपको खाना बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो उसमें खाना रखें, अपनी दवाइयां रखें जो भी बाढ़ से बचने के लिए आपको चाहिए, और फ्लैश लाइट जरूर रखें। अगर कभी रात में बाढ़ आती है तो आपको फ्लैश लाइट मूव करने में मदद करेगी। तो ये सारी चीजें आपने इमरजेंसी किट में रखनी है, जो भी जरूरी है। दूसरा है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से बाहर निकलना है। अगर बाढ़ आके इस एरिया में आ जाती है तो आपके पास एक मैप होना चाहिए, जिससे आपको पता हो कि कहाँ से आपको बाहर निकलना। ठीक है, और अगर फ्लड आता है तो आपको फ्लड आने से पहले ही अपने घर को छोड़ देना है, नहीं तो आप डूब भी सकते हैं। और अपने जिस जिस एरिया में फ्लड आने वाला है उस एरिया में आपको ये सारी चीजें रखनी है। सैंड बैग रखना है, लेडर रखना है, रोप रखना है, ताकि आप वहां से निकलने में आपकी मदद हो सके। चलिए अब देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है फिर क्या हो सकता है। तो जैसे ही बाढ़ आती है आपको फटाफट से इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन काट देना है, और आपको सड़कों पे नहीं घूमना है जब बाढ़ आएगी, और नहीं कहीं ड्राइव पे जाना है। ठीक है, और आपको जल्द ही किसी हाई ऊंची एरिया में पहुंच जाना है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता है। तो किसी अच्छे ऊंचे एरिया में आपको पहुंच जाना है। अगला है, अगर कोई आपको बचाना आया है जैसे पुलिस वाले, तो उसके आपको ऑर्डर मानने हैं। और अगला है कि आपको जानवरों को अगर आपने बांध के रखा हुआ तो उनको खुला छोड़ देना है और उनको किसी सेफ प्लेस पे भेज देना है। अगर बाढ़ आ गई तो उसके बाद क्या करना चाहिए? बाढ़ आ चुकी है तो आपको जो भी बाढ़ का पानी है उससे कांटेक्ट नहीं करना है, उसको छूना नहीं है, उसमें तैरना नहीं है। ठीक है, और आप बिजली के खंभे को तो बिल्कुल ही ना छुएं जब बाढ़ आ गई है, क्योंकि करंट जो है पानी से पास कर सकता है और वो आपको भी लग सकता है। ठीक है, और अगला है, आपको डू नॉट गो होम और टू डिजास्टर एरिया अंटिल
इट इज डिक्लेयर्ड सेफ। आप जो आ जाएगी उसके बाद आप घर की तरफ ना जाएं जब तक वो एरिया को सेफ जो गवर्नमेंट है डिक्लेयर नहीं कर देती, तब तक आप उस एरिया में मत जाएं। अगर आप चले गए तो फिर वो आप डूबने की संभावना है आपके। और आप अपने फैमिली से बात करते रहें कि आप सेफ, ठीक है। जब आप घर जाएं बाढ़ आने के बाद, जब आपके एरिया को सेफ डिक्लेयर किया जाए, तो जब आप घर जाएं तो घर की पूरी अच्छे से सफाई करें, क्योंकि बाढ़ का पानी गंदा होता है, उसमें बहुत तरह के कीटाणु होते हैं जो आपको बीमारी, जो गंदा पानी आप पी के बीमारी हो सकती है आपको, तो अच्छे से घर को सफाई करें। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या पढ़ा हमने इस पूरे चैप्टर में? तो हमने पढ़ा, गोदावरी नदी को देखा कि वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ को खत्म होती है और कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और देखा कि गोदावरी नदी 5 स्टेट से पास करती है और वो कितनी लंबी है, 1.65 किलोमीटर लंबी है। और फिर डैम कैसे काम करता है वो देखा, डैम के क्या नुकसान थे क्या फायदे थे वो देखा। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वाटर को पॉल्यूट कर सकती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि बहुत ज्यादा पानी और बहुत कम पानी नुकसान कर सकता है और कैसे कर सकता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे बढ़ाया, ठीक है। और हमने देखा कि हमें कैसे बाढ़ के आने से पहले क्या करना चाहिए, बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए और बाढ़ के आने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे हमारी जान बचा सकता है। याद रहे कि आप हमेशा अपने घर में एक इमरजेंसी किट रखें, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है चैप्टर नंबर 3। थैंक यू। चैप्टर नंबर 3 आपका कल आएगा 7 बजे।